नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। आज एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हमेशा हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर अगर आपने दिमाग से काम नहीं लिया और आपने चालाकियाँ की तो आपके पास सिर्फ ज़ीरो आता है, शून्य ही आपके पास आएगा। ये प्रकृति का रूल है, ये प्रकृति का नियम है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार की बात है, एक राजा थे और उन्होंने पूरे अपने नगर में घोषणा करवा दी कि वो मैरिज करना चाहते थे। और उन्होंने अपने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि मैं उस लड़की से विवाह करूँगा जो मेरी ये शर्त पूरी करेगी। उनकी कुछ शर्तें थी और इस तरह शर्त रखने के बाद उन्होंने जब नगर में घोषणा करवाई तो जितनी लड़कियां थी वो सभी इस अवसर को देखते हुए वहाँ पे पहुँचने लगी। और जिस दिन उन्होंने यह रखा था उस दिन काफ़ी सारी वहाँ पे लड़कियां इकट्ठा हो गई। राजा ने उन सभी को बुलाया और उन सबको बताया कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को कुछ बीज दूंगा, इस बीज को आपको ले जाना है और इसकी बहुत अच्छे से परवरिश करनी है। जैसे आप एक बच्चे की करते हो वैसे ही इन बीजों को उगाना है और इसमें जिसके पास भी सबसे अच्छा फूल खिलेगा उसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस बीज को अच्छे से रखेगा और अच्छे से इसका पालन पोषण करेगा उसी का जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो करेगा और वही पौधा बढ़ेगा और उसी में फूल आएंगे। जितनी भी लड़कियां थी सबको बीज दे दिए गए, एक एक बीज दिया गया और वो सभी उस बीज को लेकर अपने अपने घर चली आई। सभी ने उसको अपने गमले में डाला और काफ़ी यत्न करने के बाद जितनी भी लड़कियां थीं उन सभी ने कोशिश किया कि उसमें से पौधा उगे, लेकिन गमले से कुछ भी नहीं उगा। तब कुछ लड़कियों ने बाज़ार जाकर खुद से एक पौधा ख़रीदा और उसमें लगा दिया। किसी ने गुलाब लगाया, किसी ने गेंदा लगा दिया, जिसको जो अच्छा लगा वैसा पौधा लगाकर उसमें फूल आ रहे थे उस तरह लगाकर उस समय का व्यतीत करने लगी समय कि जिस दिन उनको वो वापस ले जाना था राजा के पास। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वह समय आया तो सभी लड़कियां अपना अपना जो गमला था उससे लेकर उस राजा के पास पहुंची और वहाँ पर जाकर देखा तो राजा सभी का इंतज़ार कर रहे थे। सभी ने अपने अपने गमले दिखाए, सभी में बहुत खूबसूरत फूल उगे हुए थे और सभी के गमले देखकर राजा हैरान थे। उसी में पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसके गमले में कुछ भी नहीं उगा हुआ था, वह वैसा ही गमला उठाकर लेकर आई हुई थी। तब राजा ने पूछा कि क्या हुआ, आपके इस गमले में कुछ भी नहीं है? तब उस लड़की ने कहा कि राजा जी, मैंने बहुत कोशिश की, इसकी बहुत देख रेख की, इसमें पानी भी समय से डाल रही थी, सब कुछ किया, लेकिन इसमें से कोई भी पौधा नहीं उगा। और जब इसमें कोई भी पौधा नहीं उगा तो मैं इस गमले को ऐसे ही लेकर आई हूँ। राजा उसके उत्तर से काफ़ी खुश हुए और उन्होंने फिर वहाँ पर घोषणा की कि मैंने जो आपको बीज दिया हुआ था वो सभी बेकार बीज थे, किसी से कोई भी पौधा नहीं उगने वाला था। मैं सिर्फ यही देखना चाहता था कि आप में कौन ईमानदार है। आप जितने भी लोग हैं सभी ने बाहर से जाकर पौधे ख़रीदे और उस बीज को हटाकर अपने अपने पौधे लगा दिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि मुझे पता चल जाएगा और आप सभी बाज़ार से ख़रीदे हुए पौधे लेकर मेरे पास आ गए हैं। जबकि ये लड़की बिल्कुल सच बोल रही है, जो बीज था वो ख़राब था, इसलिए उसने
जो भी उसके पास जैसा भी था वो वैसा ही उठाकर लाई। इसका मतलब है कि वो काफ़ी ईमानदार है। और इस तरह से हम देखते हैं उस राजा ने फिर उस लड़की को अपने पूरे राज्य की महारानी बनाया और हमेशा उसके साथ वक्त बिताया, उसके साथ रहे और जीवन पर्यंत दोनों ही ईमानदारी के साथ पूरे राज्य का पालन करते रहे। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर सच्चाई होती है वह कभी छिपती नहीं है, वह सबके सामने आ जाती है। और अगर ईमानदारी से कोई भी कार्य किया जाए तो वो सफल ज़रूर होता है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुजाता मिश्रा माय चैनल।